जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हो बेटा। ऐसा कोई साल नहीं जिस साल में इनका धमाल नहीं। बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, जो कि हर साल पूछा जाता है और ये जीवन परिचय आता ही आता है, तो ये आपको आना जरूरी है। बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही जल्दी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पूरी लाइफ में गारंटी है महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को कभी नहीं भूलोगे। तो बेटा मेन पॉइंट पहले हम लोगों को लिखना रहता है। जैसे एग्जामिनर अगर क्या करे, कॉपी को खोले तो उसको तुरंत पता चल जाए कि हाँ अगले के अंदर क्वालिटी क्या है, लिखने की कैपेसिटी क्या है। तो जब हम पहले लिखेंगे बेटा क्या, हम पहले नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे उनका, जिसका जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का हम लोग जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो किसका लिखेंगे? नाम महादेवी वर्मा जी का। जिसका भी लिखेंगे उनका नाम। फिर बाबू उनका जन्म। अब बाबू महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था पता होना चाहिए ना। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब भइल लाल, ये तो पता हो चाहे ना पता हो चाहे। तो कब हुआ था बेटा? 24 मई। कब हुआ था? 24 मई 1907 ईस्वी को। कब हुआ था इनका बेटा जन्म? 24 मई 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कब भइल लानी? 24 मई 1907 को। ठीक है, उसके बाद बेटा जन्म स्थान। तो जन्म स्थान ही कहां पैदा हुई थी? फर्रुखाबाद। कहां पे हुई थी बेटा? फर्रुखाबाद। फिर पिता का नाम, इनके पिताजी का क्या नाम था? श्री गोविंद सहाय वर्मा। इनके पिताजी जो थे उनका नाम क्या था? श्री गोविंद सहाय वर्मा। फिर बेटा क्या पता होना चाहिए? माता जी का नाम। माता कौन थी इनकी? श्रीमती हेमरानी। कौन थी माता? श्रीमती हेमरानी। और शिक्षा, अगला टॉपिक बेटा हमें पता होना चाहिए शिक्षा। एमए की थी बेटा, किससे? संस्कृत से एमए की थी। इतना आप लोगों को पता हो गया। अब बाबू इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी यह भी पता होना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना टॉपिक आपको पता होना चाहिए। मृत्यु कब हुई बेटा? ये 11 सितंबर 1987 को इनका स्वर्गवास हुआ था। इतने टॉपिक अगर बेटा आपको पता है, यही टॉपिक उठा के इसी से आप लोग जीवन परिचय लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहां से देखो बेटा, शुरू करना क्या, हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध। बेटा कभी कभी पेपर में पूछा जाता है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। तो आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा जी। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री। ऐसे बेटा जो मेन टॉपिक होते हैं उनको अलग पेन से लिखना। जैसे ये सब अगर ब्लू से लिख रहे हो, ये सब ब्लैक से लिखना। ठीक है, तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 24 मई सन 1907। किसका जन्म बेटा? महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 24 मई 1907 ईस्वी को। कहां से उठा लिए बेटा? यहां से। जन्म 24 मई 1907 ईस्वी को हुआ था। एक और क्या थी बेटा? एक कवित्री थी। ये बेटा शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है कवित्री कैसे लिखा जाता था, ये याद होना चाहिए। ठीक है, 24 मई 1907 ईस्वी को कहां पे हुआ था बेटा? को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। कहां पे हुआ था? देखो अगला टॉपिक यहां से उठा लिए, फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। शहर में हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा। देखो पिता, यहां से बेटा अगला टॉपिक उठा लिए। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में क्या थे बेटा? वो प्रधानाचार्य थे। ठीक है, माता हेमरानी। देखो अगला टॉपिक कहां से उठ गया? माता के नाम से। साधारण कवित्री थी। इनकी मम्मी जो थी वह भी क्या थी बेटा? कवित्री थी। तो मम्मी का प्रभाव तो बेटी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद देखना क्या थी? साधारण कवित्री थी। इनके नाना जी को भी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। इनके जो नाना थे उन्होंने मन कहत रहलकाओ ब्रज भाषा में कविता करे के। ठीक है, तो जब नाना को भी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी और मम्मी को भी रुचि थी, तो बेटी में नहीं रहेगी? रहेगी ना। तो क्या होगा बेटा? इनके नाना जी को ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। इसके बाद क्या देखेंगे बेटा? नाना एवं माता के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो कोई भी होगा बेटा, कोई भी संतान होगा, उनपे उनके माँ बाप के प्रभाव का प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, उनके माँ बाप के गुणों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नाना एवं माता जी के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है बेटा, ये लिख दोगे आप लोग। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई थी। ठीक है बेटा, इंदौर और प्रयाग में हुई थी। ठीक है, 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह। इनका शादी कब हुआ था बेटा? ये 9 वर्ष की अल्पायु की ही थी, तभी इनका क्या हो गया था?
शादी हो गया था। एक टॉपिक और याद कर लिए, ठीक है। फिर विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से किससे हुआ था बेटा? इनके हस्बैंड का क्या नाम था? इनके पति जी का क्या नाम था? स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। इन्हीं कुछ दिनों में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इसी टाइम क्या हुआ बेटा? इसी कुछ टाइम में आगे पीछे क्या हुआ? इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। फिर भी इन्होंने अपनी अध्ययन को जारी रखा, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं। फिर भी इन्होंने अपने अध्ययन को जारी रखा। इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बेटा मैट्रिक से लेके एमए तक पढ़ाई जो की थी वो प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की थी। वर्ष 1903 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में, कहां पे बेटा? प्रयाग महिला विद्यापीठ में क्या किया इन्होंने? प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। क्या बनी बेटा? वो प्रधानाचार्य बनी, ठीक है। सन 1982 में इनको, कब? 1982 में इनको काव्य ग्रंथ यामा इनका क्या बेटा? ग्रंथ है, पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पे बेटा? यामा के लिए, ठीक है, प्राप्त हुआ। 11 सितंबर सन 1987 को स्वर्गवासी हो गए। ये हो गया बेटा इनका जीवन परिचय, ठीक है। क्या किया हम लोग? अधिकतर इसी टॉपिक से उठा के यहाँ पे लिख दिए, तो आप लोगों को ऐसे आना चाहिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक बेटा हमें रचनाएं पता होना चाहिए। रचनाएं लिख दो। इनकी एक रचना निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, पथ के साथी, क्या बेटा? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र आदि, ठीक है बेटा। कुछ आप लोग क्या करोगे? रचनाएं लिख दोगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।